कहना चाहेंगे, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? अगर हरियाणा की बात करें, आप लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे होंगे, तो क्या माहौल नज़र आ रहा है सर? मैं जितने लोगों से मिला हूँ अभी तक, जो लोग हैं ना जी, उन्होंने अपना मन तो बना रखा है, लेकिन इस बार जो है वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी यहाँ पे हवा चल रही है जहाँ आंधी है, लेकिन एक अंडरलाइन करंट बहुत स्ट्रांग है और अगर आएगी तो सुनामी आएगी। जिस दिन ईवीएम के वो खुलेंगे ना जी, मतलब जब काउंटिंग होगी तो लोगों को पता चलेगा कि ये तो आम आदमी पार्टी की सुनामी थी। ये हालत है। लोग दुखी हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, रवायती पार्टियां हैं, जिन्होंने अभी तक राज किया है। 10 साल बीजेपी का रूल था, उससे पहले कांग्रेस का था और इनेलो का ऐसे उनका भी राज रहा है। तो अगर हरियाणा में आज बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है, अगर हरियाणा में जो चाहे वो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, चाहे आड़तिया है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, किसान है, मजदूर है, किसान तो सड़कों के ऊपर है। उन्होंने तो शायद एंट्री बैन कर रखी है बीजेपी वालों की, जो 10 साल जिनकी सरकार रही है। तो एक मुख्यमंत्री तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उसने जब इलेक्शन लड़ी है 2020 में, उसने कहा था कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दो, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। तो मैं कहता हूँ कि उतनी देर जितनी देर उन्होंने राज किया है उतनी देर आपके मनोहर खट्टर ने किया। उसको लेके आए जी, खट्टर साहब को लेके आए, वो खड़े होकर लोगों से अपील करते हैं हरियाणा वालों को कि अगर मैंने काम बहुत अच्छा किया है तो आप बीजेपी को वोट दो, अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो बीजेपी को वोट मत दो। आज बीजेपी का संकल्प पत्र आया है, कल कांग्रेस का आया था, किस तरीके से देखते हैं? तमाम वायदे उसमें किए जा रहे हैं, महिलाओं को कोई 2000 रुपये दे रहा है, कोई 2100 रुपये दे रहा है। जी देखो, इनके संकल्प पत्र तो पिछले 75 साल से आ रहे हैं। इनका संकल्प पत्र उतना ही वैलिड है जितना इन्होंने कहा था कि 5-5 लाख रुपया हर आदमी के खाते में आ जाएगा। इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाए हैं, आपने देखा है गुड़गांव स्मार्ट सिटी है शायद आपका, ये पता नहीं करनाल भी होगा शायद। आपके स्मार्ट सिटीज़ का हाल देखा है आपने? मतलब कितनी बुरी हालत है। इनकी बुलेट ट्रेन का हाल आपने देख लिया। आप जितने भी है ये तो मतलब इसको जुमले लेके आते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली आपके सामने है, पंजाब आपके सामने। मैं पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, वहाँ पे हमने 842 आम आदमी क्लिनिक बनाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप आ जाओ देखो वहाँ पे। और वहाँ पे 80 दवाइयाँ होगी सब में, 38 टेस्ट होते हैं। मतलब गाँव का जो छोटा सा मोहल्ला क्लिनिक है उसमें टेस्ट होते हैं, 38 टेस्ट होते हैं वहाँ पे। डॉक्टर है वहाँ पे, क्लिनिकल असिस्टेंट है और उसके केमिस्ट है उसमें जो, और एक क्लास 4 अटेंडेंट है उसमें। तो पूरा स्टाफ है, फर्स्ट क्लास एक छोटा सा क्लिनिक है। और जितने सरकारी अस्पताल में 250 से ज़्यादा दवाइयाँ वहाँ मिल रही हैं। एक्सरे अल्ट्रासाउंड वहाँ हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं। और इसके सिवा जो यूनिक 2-3 बातें पंजाब की यूनिक है कि सारे सरकारी अस्पतालों में जहाँ तो सरकारी दवाई उपलब्ध होगी, अगर नहीं है तो जो सिविल सर्जन वहाँ का है, जहाँ SMO, वो खरीद के देगा, उसको फंड दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, आतिशी को वहाँ बनाया है, किस तरीके से देखते हैं? क्या उसका हरियाणा पर भी प्रभाव या असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। अरविंद केजरीवाल वहाँ बनाया है, किस तरीके से देखते हैं? क्या उसका हरियाणा पर भी प्रभाव या असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। अरविंद केजरीवाल हरियाणा से हैं, हरियाणा के लाल हैं, और कहते हैं कि हरियाणा को लालों ने बर्बाद किया है। अब जो लाल आया है हरियाणा का, वो इसको आबाद करेगा। ये बहुत बड़ी बात है जी। कितने मुख्यमंत्री हैं जो जेल से छूटने के बाद किसी ने आज तक दिया, किसने इस्तीफा? ये पहले मुख्यमंत्री हैं। पहले उसने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जुनून जीता, फिर उसने जब बाहर आया, जब उसको आज़ादी मिल गई, उसने सारा कुछ छोड़ दिया। CM की कुर्सी भी छोड़ दी, जो कहते थे इसको चपड़ा चिपका हुआ है, शीश महल भी छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ रहे हैं। वो सारा कुछ छोड़ रहे हैं। ये मेरा ख्याल पहली बार हुआ है देश में। अगर वो ये नहीं करते तो जो बंगाल की मुख्यमंत्री है वो भी जेल जाती, क्योंकि उन्होंने अंदर जाकर रिज़ाइन नहीं किया ना, जिसको क्रिटिसाइज़ करते थे। अगर ये नहीं करते तो बंगाल की मुख्यमंत्री जेल जाती, कर्नाटक का मुख्यमंत्री जेल जाता, और जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है वो भी जेल जाता, केरल वाला भी जाता, और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी जेल जाते। उन सबको जेल जाने से बचाया। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो देश की लड़ाई लड़ रहा था, लोकतंत्र की, संविधान की लड़ाई लड़ रहा था। उसने असूलों के ऊपर लड़ाई लड़ी, अब भी असूलों के ऊपर लड़ रहा है। क्या दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, अगर हरियाणा में भी बनती है तो क्या हरियाणा को SYL का पानी मिलेगा? देखो, आप जो बात करते हो ना जी, ये SYL की प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी? जो पार्टियों ने पंजाब में रूल किया, जिन्होंने हरियाणा में किया। हम इस मसले का हल करेंगे। पानी सबको देंगे। पानी जो है ये भगवान की तरफ से है, पानी सबको देंगे। जितने भी मसले हैं पंजाब के, खाली पानी का मसला नहीं है। ये मसले इन्होंने खड़े कर रखे हैं। ये इलेक्शन के मसले नहीं हैं, ये लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। पानी का मसला सिर्फ SYL नहीं है। पानी का मसला ये है कि जो आपको पीने को पानी मिलता है वो साफ़ भी होना चाहिए। वो गंदला हो चुका है। मतलब ना, जो
आपके यहाँ मतलब फ्लड्स आते हैं, पंजाब में आते हैं, बाढ़ आती है आपके यहाँ, दिल्ली में बाढ़ आती है। तो ये जो मतलब मैनेजमेंट इशू भी है, मतलब वो पानी को हम स्टोर करके उसको मतलब उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसको धरती के नीचे डाल सकते हैं। अगर तीनों हमारी सरकारें बनती हैं, हम इतना पानी जमा कर लेंगे कि हमारी लड़ाई होनी बंद हो जाएगी। ये तो एक चीज़ है। तो इसके सिवाय जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी पंजाब में चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात करूँ, वहाँ पे 2 करोड़ लोग आए हैं। मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के अच्छे हैं, अस्पताल पंजाब के अच्छे हैं, स्कूल पंजाब के अच्छे हैं। आपकी हरियाणा में एक चीज़ बहुत बढ़िया है, वैसे मैं नहीं कहता कि कुछ भी बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया है, जो पूरे देश में नहीं है, जो देश में सबसे बढ़िया है। वो पता क्या है? ये जो आपका वो है ना टोल प्लाजा, उसके दोनों पास से लिक्विड गोल्ड लिखा हुआ उसके ऊपर, शराब के ठेके हैं। वो आपके उसमें सोने का रंग कर रखा है इन्होंने, उसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं। ये शराब के ठेके जो हरियाणा में, मैंने ऐसे ठेके पूरे देश में नहीं देखे। लेकिन यही बनाया अरविंद केजरीवाल भी तो शराब घोटाले में जेल में गए हैं। शराब घोटाला अखौती था, जाली था। जो आदमी बीजेपी को 60 करोड़ रुपए देता है, वो जेल में जाता है, उसको बाहर आने की शर्त ये है कि उसके 2 करोड़ लोग आए हैं। मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के अच्छे हैं, अस्पताल पंजाब के अच्छे हैं, स्कूल पंजाब के अच्छे हैं। आपकी हरियाणा में एक चीज़ बहुत बढ़िया है, वैसे मैं नहीं कहता कि कुछ भी बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया है, जो पूरे देश में नहीं है, जो देश में सबसे बढ़िया है। वो पता क्या है? ये जो आपका वो है ना टोल प्लाजा, उसके दोनों पास से लिक्विड गोल्ड लिखा हुआ उसके ऊपर, शराब के ठेके हैं। वो आपके उसमें सोने का रंग कर रखा है इन्होंने, उसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं। ये शराब के ठेके जो हरियाणा में, मैंने ऐसे ठेके पूरे देश में नहीं देखे। लेकिन यही बनाया अरविंद केजरीवाल भी तो शराब घोटाले में जेल में गए हैं। शराब घोटाला अखौती था, जाली था। जो आदमी बीजेपी को 60 करोड़ रुपए देता है, वो जेल में जाता है, उसको बाहर आने की शर्त ये है कि उसके खिलाफ बयान दे दो। ऐसा केस था वो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस उज्ज्वल भैया ने कह दिया कि मैं जुडिशियल डिसिप्लिन है, वो उन पे भी लागू है, वो मुझ पे भी लागू है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जस्टिस उज्ज्वल भैया ने कह दिया, सारा उनको छोड़ दिया। कोई इनको मनी ट्रेल नहीं मिली, इनकी तो मिल गई ना जी। तो आप जाके बीजेपी के दफ्तर देख लो, हमारे दफ्तर देख लो, जैसे मैंने ठेके की बात करी है, कितना बड़ा दफ्तर बनाया इन्होंने। इनके ऑफिस देखो आप, 5 स्टार हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं मालूम है? वो लोगों से आ रहे हैं पैसे। वो इनके पैसे हैं जो इनको बिजली मिलनी चाहिए, इनको दवाई मिलनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए। हरियाणा के बच्चे इजराइल नौकरी करने जा रहे हैं, यूक्रेन नौकरी करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो ये सारी बातें हैं। तो मतलब मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी समझदारी, जैसे दिल्ली के लोगों ने करी, पंजाब के लोगों ने करी, एक बार इनको झटका देना ज़रूरी है। 75 साल से ये रूल कर रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जहाँ पे है, लोगों की बुरी हालत है, दवाई नहीं मिल रही, पढ़ाई नहीं मिल रही, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं बिना रिश्वत के, अगर इनका मुख्यमंत्री है उसको बदलना पड़ रहा है इनको 9.5 साल के बाद, इसका मतलब क्या हुआ? जो इनके साथ पार्टी थी उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। 2 आदमी बचे हैं उसमें, अकाली दल को ख़त्म कर दिया है। पार्टियाँ तोड़ रहे हैं, सरकारें तोड़ते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। ये एसपीएल का मतलब भाई से लड़ाने का है। लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होगा। हम बैठ के बात करेंगे, मसले हल करेंगे, पानी सबको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।